दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दिया ट्रंप को बहुत बड़ा झटका। राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाई गई टैरिफ, जो दुनिया के तमाम देशों पर कूद कूद करके टैरिफ लगा रहे थे और 50% से लेकर के 150% तक, उन्होंने 145% तक टैरिफ लगाया और ज़्यादा भी लगाया कहीं कहीं। उस टैरिफ लगाने के उनके अधिकार को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसे गैर कानूनी करार दे दिया। ट्रंप को बहुत बड़ा झटका है। बिग सेटबैक टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। जिस तरह से वो दुनिया को धमकियां दे रहे थे, दुनिया के तमाम देशों पर वो टैरिफ लगा रहे थे, टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे थे, कभी टैरिफ कम कर रहे थे, और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को ही असंवैधानिक करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया, और ये कह दिया कि इस पर अमेरिकी संसद का से कोई इजाज़त उनको नहीं थी, इसलिए ऐसा कोई टैरिफ लगाने का उनको अधिकार नहीं है। दोस्तों, अमेरिका के कम से कम 3,01,000 के आसपास मध्यम कारोबारियों ने, बिजनेसेस ने अमेरिका के विभिन्न अदालतों में टैरिफ के खिलाफ, जो देखिए कारोबारियों के अलावा वो इंपोर्टर्स हैं, आयातक हैं, वो सिंपल कारोबारी नहीं है, वो मेनली आयातक हैं, इंपोर्टर्स हैं। उन्होंने अमेरिका की विभिन्न अदालतों में केस कर रखा था। बाद में, और ज़्यादातर उन अदालतों ने, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उन्होंने इसके खिलाफ ही फैसला दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस को अपने हाथ में लिया और सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के बहुमत से, मतलब 9 जजों की बेंच पे 6 ने इसके खिलाफ दिया और 3 ने इसके पक्ष में करा, तो 6-3 की जजमेंट से, और इसके चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने फैसला लिखा उस पर और साफ किया उन्होंने कि ट्रंप राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है और कि वो अन्य देशों पर इंपोर्टेशन यानी आयात पर इस तरह से मनमाने तरीकों से टैरिफ लगा सके। और ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, क्योंकि ये इन्होंने इसको वेपनाइज कर लिया था, इसको ट्रेड वेपन के रूप में या व्यापारिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप। तमाम देशों को धमकियां दे रहे थे, ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे, फिर उस पर और बढ़ा रहे थे। इंडिया को ही उन्होंने, भारत पे पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर कि रूस से तुम तेल खरीद रहे हो तो 25% टैरिफ और पनिशमेंट के तौर पर लगा दिया, 50% टैरिफ कर दिया। ब्राज़ील पे टैरिफ लगाया, चाइना पे टैरिफ लगाया, चाइना पे तो 150-200% है, और कनाडा पे लगाया। दुनिया के तमाम देशों पर वो धमकियां दे रहे थे और टैरिफ बढ़ाने, जिन पर नहीं भी लगाया उनको भी धमकी दे रहे थे। तो इस तरह से टैरिफ को एक व्यापारिक हथियार या ट्रेड वेपन के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे थे, वेपनाइज कर रहे थे उसको, और ये उनका हथियार फेल हो गया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए, असर्ट करते हुए एक बहुत बड़ा और लैंडमार्क जजमेंट दिया 6-3 के बहुमत से, और ट्रंप के मंसूबों को धराशायी कर दिया। ट्रंप की गुंडागर्दी पर सीधी चोट है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। ट्रंप की जो मनमानी करने की आदत है, उस पर एक लगाम लगाने की न्यायिक कोशिश है, जुडिशियल एफर्ट है ये, कि ट्रंप के मनमाने फैसलों पर अंकुश लगाया जा सके। अब देखिए, बात यह आई है इसमें कि ट्रंप ने बात करते हैं कि किस आधार पर ये टैरिफ बढ़ाने की बात किया। ट्रंप ने बार बार जो फैसला लिया विभिन्न देशों पर टैरिफ बढ़ाने का, ये अधिकार उनको कहाँ से मिला। एक्चुअली 1970s के दौर का एक कानून है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट,
जो कि राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो इंपोर्टेशन को रेगुलेट कर सके। इंपोर्टेशन मतलब आयात को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, रेगुलेट करता है, अधिकार देता है राष्ट्रीय हित में। ट्रंप ने या ट्रंप के सलाहकारों ने उसी कानून का सहारा लिया और टैरिफ लगाया। अमेरिका के मध्यम कारोबारियों ने, जो मेन इंपोर्टर्स हैं मीडियम लेवल के, उन्होंने तमाम इसका विरोध किया और अमेरिका की तमाम अदालतों में केस दायर किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो। अमेरिकन का जो टैरिफ लगाया तो अमेरिका में चीज़ें महंगी हो गई, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए इंपोर्टर्स, तो उन्होंने इस पर किया और अंत में तमाम अदालतों में केस हुए इसके। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में स्पष्ट किया बहुमत के फैसले पर कि जिस कानून के हवाले से ट्रंप ने ये टैरिफ बढ़ाने का अधिकार लिया हुआ था, पावर लिया हुआ था, उस कानून में टैरिफ शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं है, नोवेयर। न किसी ड्यूटी का इस्तेमाल है, वहां इस्तेमाल शब्द हुआ है रेगुलेट करने का, कि ट्रंप कैन रेगुलेट करने का मतलब उसको विनिमय करना, या एक तरह से कहा जाए कि उसको बैलेंसिंग करना, रेगुलेट करना, नियंत्रण करना, विनिमय वर्ड आता है, तो रेगुलेशन है वर्ड, टैरिफ लगाना उसमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया, टैरिफ लगाना कहीं से भी नहीं है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि जब मामले सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, ट्रंप पर कोई स्टे नहीं लगाया कि आप टैरिफ अभी बंद करो, ऐसा कुछ नहीं किया। तो ट्रंप सरकार जो है या अमेरिकन गवर्नमेंट टैरिफ कलेक्ट करती रही, जहां जहां से भी टैरिफ उन्होंने बढ़ाया वो कलेक्शन होता रहा, और हालत ये हो गई कि $134 बिलियन कलेक्ट हो चुके हैं एज ए टैरिफ। जो टैक्स कलेक्शन हुआ वो $134 बिलियन का हो गया, $134 बिलियन का अब तक हो चुका है, दिसंबर तक की बात है ये। और अब सवाल ये उठता है कि उन पैसों का क्या होगा जो एज ए टैक्स, एज ए टैरिफ वसूले गए। जब टैरिफ ही इलीगल हो गया, गैर संवैधानिक हो गया, तो टैरिफ के माध्यम से वसूले गए पैसों का क्या होगा? इस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट राय नहीं दी है। ट्रंप ने अपना पक्ष रखते हुए, ट्रंप के वकीलों ने ये कहा कि अगर टैरिफ जो लिया जा रहा है इससे अमेरिका क्या हुआ है, रिच हो गया है, अमीर हो गया है, और अगर ये टैरिफ रोक दिया गया तो अमेरिका फिर से गरीब हो जाएगा। ये आर्गुमेंट था, और आर्गुमेंट के अलावा जो इस तरह के आर्गुमेंट भी ट्रंप की तरफ से रखा गया, राष्ट्रपति की तरफ से, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, खारिज कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि अब जो कलेक्शंस हुए हैं वो क्या होगा, उनका क्या होगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। ट्रंप के जो पक्ष में बोलने वाले लोग या ट्रंप के लॉयर्स और उनके साइड वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये वापस करने की बात सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जितना भी अब तो इलीगल होगा टैरिफ, तो अगर टैरिफ को वापस किया जाएगा तो दैट विल बी डिवास्टेटिंग, मतलब कि अमेरिका को तबाह करने वाला होगा। अमेरिका के अर्थव्यवस्था के लिए ये एक तबाही जैसा हो जाएगा, तबाही का कारण हो जाएगा, तबाह कर देगा। एक ये दलील है कि वह कहीं वापस करने की ऑर्डर ना हो जाए, क्योंकि अब जब इलीगल हो गया है डिक्लेयर, तो अगला जजमेंट उस पर आएगा। अभी तो आज फैसला आया है मेन चीज़ पर, तो कल फिर हो उस पर विचार होगा आगे आने वाले दिनों में कि उन पैसों का क्या होगा। तो 134 बिलियन डॉलर्स जो कलेक्ट हुए हैं, ट्रंप के साथी कह रहे हैं कि अरे तो अमेरिका गरीब हो जाएगा, इसी टैरिफ की वजह से अमेरिका अमीर हो गया था। ये बेतुके दलीलें हैं, इनका कोई आधार नहीं है। अब इससे तमाम देशों के लिए खैर ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। जो लोग ट्रंप के टैरिफ से परेशान थे, ट्रंप टैरिफ के मार से परेशान थे, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। खास तौर से भारत जैसे देशों को भी बहुत बड़ी राहत है कि मीडियम और स्मॉल स्केल जो हमारे इंटरप्राइजेस थे, एमएसएमई,
उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि अमेरिका में जब चीज़ें महंगी हो गई, यहाँ से कपड़े जाते हैं, तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स जाते हैं मीडियम लेवल के, और वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी अभी ट्रंप ने समझौता कर लिया था, ट्रेड डील, चाइना को नीचा दिखाने के लिए, और उनको इतना बांग्लादेश पर टैरिफ नहीं लगाया। तो एक तरह से इंडिया को बड़ा कंपटीशन तो बांग्लादेश से मिलने वाला था। तो कुल मिलाकर के भारत का बहुत नुकसान था, और बहुत सारा इसका असर पड़ रहा था रोजगार पर, क्योंकि मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बहुत सारे छोटी छोटी यूनिट्स उसी पर निर्भर होती हैं, और उसमें तमाम काम करने वाले युवा लोग का, तभी सभी लोग जो भी वर्कर्स हैं, उनकी जॉब जाने का खतरा हो गया था, गया भी था जब बीच में इंपोर्ट उतना नहीं हो रहा था, एक्सपोर्ट, तो खतरा पैदा हो गया था। और इसीलिए बहुत भारत सरकार भी बहुत परेशान थी। आनन फानन में देखिए यूरोपियन यूनियन से जो है ट्रेड डील किया गया तमाम, और दूसरे देशों को संपर्क किया गया ताकि कुछ असर कम किया जा सके जो अमेरिका के टैरिफ लगाने से इन स्मॉल और मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे पड़ा हुआ है, तो उसके असर को कुछ कम किया जा सके, क्योंकि उसका सीधा असर था कि लोग बेरोजगार हो रहे थे। तो उसके मिटिगेट करने के लिए उसके इफेक्ट को यूरोपियन यूनियन से बहुत बड़ा ट्रेड डील हुआ, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा गया उसको। तो ये बहुत बड़ा था। अब अमेरिका में देखिए वो क्या करते हैं, ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और बात पैसे की वापसी की होगी होगी, आज नहीं कल तो होगी होगी। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए, कि इस तरह से 6 और 3 के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और ट्रम्प के फैसले को उलट दिया। दुनिया के तमाम देशों के लिए बहुत बड़ा राहत है, और ट्रम्प की मनमानी और गुंडागर्दी पर थोड़ा सा अंकुश शायद लगे, इससे ये दो लोगों को फायदा होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब से क्या रुख लेगा ट्रेड का, जो अमेरिका का जो चल रहा था, अब देखिए ट्रम्प कौन सी नई चाल चलते हैं उसको काउंटर करने के लिए, और दुनिया का क्या उस पर रिएक्शन होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।